दोस्तों आसिम मुनीर ने अमेरिका जाके जो विवादित बयान दिए हैं जिसके द्वारा उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान डूबेगा तो अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेगा। इसके सिवा भारत के खिलाफ न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग की है। अब दोस्तों भारत से इसका जवाब आ चुका है जिसमें आप देख सकते हैं एमईए ने इसकी निंदा की है। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान की निंदा हो रही है उसमें कुछ अमेरिका की तरफ भी निशाना साधा गया है, क्योंकि कारण बड़ा सरल है। ट्रंप जो बोल रहे हैं उसी से कहीं ना कहीं आसिम मुनीर बड़े ही मजबूत फील कर रहे हैं और वो इस प्रकार से अमेरिकन भूमि से इस प्रकार के विवादित बयान दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात जाननी होगी, जब इस प्रकार का बयान अगर मुनीर की ओर से आ रहा है, अमेरिकन भूमि से आ रहा है, मतलब बड़ा क्लियर है ये सब कुछ ट्रंप के ब्लेसिंग से हो रहा है। तो जरूरी है इसके पीछे क्या मायने हैं। जब मुनीर इस प्रकार के शब्द रख रहे हैं तो इसको हम कैसे डिकोड करें, तो ये हम जानेंगे आज के वीडियो में, जिसमें एम्बेसडर कंवल सिब्बल साहब फॉरेन पॉलिसी के कहीं ना कहीं बड़े ही जाने माने व्यक्ति रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो इनकी क्या एनालिसिस है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आज जो ट्रंप इस मोड़ पर आए हैं तो पर्दे के पीछे क्या हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल लिखा है। अगेन पश्चिमी मीडिया है तो आप सब कुछ एज इट इज भरोसा कर नहीं सकते, फॉर दैट मैटर किसी भी मीडिया पर। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो थोड़ा सेंस मेक कर रही हैं। तो क्या हुआ, वो 35 मिनट का जो फोन कॉल हुआ उसके बाद चीजें कैसे बदली हैं ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में, और उसके बाद क्या हुआ, ये ट्रेड डील जो लगभग सील हो चुका था, साइन हो चुका था, अचानक से चीजें कैसे बदली और अब ये मोड़ कैसे आया जब ट्रंप पाकिस्तान कार्ड खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, ये सारी बातों पर आइए आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवश्य जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम केवल 17,999 रुपए में अन अकेडमी की यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लाए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। 1 साल की आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है, डिटेल में टुवर्ड्स दी एंड चर्चा करेंगे। वैसे ही मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम लाए हैं जिसमें आपको दिल्ली में लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ अन अकेडमी के द्वारा मिल रहा है। मेंस टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मिल रहा है, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेन सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन हो रहा है अनबिलीवेबली लो प्राइस पर। क्या है वो कीमत और किसको मिलेगा, टुवर्ड्स द एंड इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10। दोस्तों सबसे पहले जो आसिम मुनीर ने विवादित बयान दिया था, आज जो सुबह वाली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था और उसको डिटेल में हमने जाना था। अब दोस्तों भारत का रिबटल आया है, यानी जवाब आया है। अगर आप भारत के जवाब को देखें तो कुछ इस प्रकार से, जो पहला पैराग्राफ है उसमें अगर आप देखें तो ये बात को एक्नॉलेज किया गया है। आसिम मुनीर के कुछ विवादित स्टेटमेंट्स हैं जो यूएसए से दिए जा रहे हैं। इसके बाद 3 पार्ट्स हैं, जिसमें पार्ट 1 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग का जिक्र है और साफ साफ कहा जा रहा है पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं आज आतंकवादी ही उसको चला रहे हैं। पार्ट 2 में थर्ड कंट्री यूएसए की बात हो रही है। यूएसए डायरेक्टली नहीं कहा है हमने, वापस से हमने थर्ड कंट्री के नाम से कहा है। और थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो भारत का स्टैंड है जो कि बड़ा क्लियर है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ नहीं है। तो आइए जरा देखते हैं। हमारा अटेंशन इस बात पे ड्रॉ हो रहा है कि कुछ रिमार्क्स बन लिए गए हैं पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा जब वो यूनाइटेड स्टेट्स विजिट कर रहे हैं। न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग पाकिस्तान में आमतौर पर किया जाता है और वही चीज आप देख सकते हैं इन बिजनेस है, वही चीज वहां चल रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सोचना चाहिए, आप अपना कंक्लूजन बनाएं इस बात से कि कैसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आसिम मुनीर के रिमार्क्स में छुपे हुए हैं। ये बताता है जो लॉन्ग हेल्ड आउट से लंबे समय से एक संशय थी पाकिस्तान में कि उसका न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल वो सही हाथों में नहीं है। आज ये बात साबित हो रही है, उसकी मिलिट्री आतंकवादियों के साथ हैंड इन ग्लव है, यानी कि इशारों ही इशारों में बोल दिया। क्या ऐसे देश को न्यूक्लियर बॉम्ब रखने का अधिकार है जहां पे मिलिट्री और टेरर एक साथ हैंड इन ग्लव है और ये न्यूक्लियर बॉम्ब कंट्रोल करते हैं। फिर हमने कहा ये बड़ा ही रिग्रेटेबल है कि ऐसे रिमार्क्स उस भूमि से किए गए जो कि एक फ्रेंडली थर्ड कंट्री है। अमेरिका की तरफ इशारा किया गया है कि अमेरिका को बोला गया है कि हम नाराज हैं कि आप आसिम मुनीर को इस प्रकार से ग्राउंड दे रहे हैं। ये मत सोचिएगा हम समझ नहीं रहे हैं कि बोल मुनीर रहे हैं, कहवाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्यों कहना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वो भी आपको बताऊंगा। इसके बाद इंडिया ने कहा कि हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल में हम नहीं आने वाले, हम वो सारे कदम उठाएंगे जिसके द्वारा हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हम अपहोल्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों इस कहानी के बाद आइए जरा समझते हैं टेक अवे क्या है, इससे हम क्या समझें। दोस्तों बॉटम लाइन है, अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं तो यही है कि यूएस के रोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब दोस्तों देखिए, इसमें जो हिडन मीनिंग है उसको अगर डिसाइफर करना है तो कवल सिब्बल साहब से बेहतर कोई नहीं कर सकता, इनसे बेहतर कौन जानता है। तो ये क्या कहे हैं उसी के आधार पे आपको मैं ये बता रहा हूं।
तो उनका कहना है कि देखिए भाई, पाकिस्तान जो है आज यूएस सेंटकॉम में डीपली एम्बेडेड है। पहले वीडियो में मैंने आपको यूएस सेंटकॉम बताया है। यूएस का वो वाला सेंट्रल कमांड जहां से अगर आप देखें तो वो वेस्ट एशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये वाला पूरा इलाका उनका स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को अलग अलग कमांड्स में बांटा है, तो उसी में सेंटकॉम आता है। तो इस सेंटकॉम में सबसे रिलायबल पार्टनर, रिलायबल हो ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो पार्टनर जो कि काफी ज्यादा यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान है। ये बात उभर के सामने आ रही है। मुनीर को दोस्तों सेंटकॉम के जो कमांडर थे कुरिला, जिसको पाकिस्तान ने सम्मानित भी किया, और कुरिला वही है जिसने कहा भी था कि पाकिस्तान बड़ा ही रिलायबल हमारा पार्टनर है काउंटर टेरर में। और ये तब कहा था जब हमारे यहाँ हमला हुआ था। जी हाँ, पहलगाम की बात मैं कर रहा हूँ। उसके ठीक बाद कुरिला के ऐसे स्टेटमेंट आए थे। दोस्तों यहाँ पे वो कुरिला जब रिटायर हुए सेंटकॉम कमांडर, तो उनका जो फेयरवेल हुआ है उसी में अभी मुनीर गए हुए हैं। तो अब उनके फेयरवेल में मुनीर को बुलाना, ये अपने आप में सब कुछ बता रहा है कि यूएस काफी ज्यादा अपनी क्लोज टाइज मुनीर के साथ बनाना चाह रहा है। अब जाहिर सी बात है, ऐसा होगा तो क्या होगा, मुनीर खुश हो गया। मुनीर यहाँ पे काफी इम्बोल्डेंड हो गया है। उसको लग रहा है इस वक्त उसका पलड़ा भारी है, अमेरिका को उसकी आवश्यकता है। तो नतीजा ये हो रहा है, वो इस प्रकार की न्यूक्लियर धमकियां भारत को दे रहा है। अब भारत को देता है, भारत इग्नोर करके ठंडे बस्ते में डाल देता है। कहता है कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आने वाले, पहले भी तुम्हारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे 4 मिसाइल मारे थे, इस बार 40 मारेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। अब भारत जब नहीं झुक रहा है तो दुनिया को झुकाने का प्रयास है, दुनिया को डराने का प्रयास है। आप तो जानते ही हैं, जब न्यूक्लियर बॉम्ब और सामने में आसिम मुनीर, उसके दोनों एक साथ आए, तो सबसे पहले ये कह देना कि मैं आधी दुनिया जला दूंगा अपने न्यूक्लियर बॉम्ब से, ये मत सोचना मैं अकेले डूबूंगा। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है। ये जो ब्लैकमेल है ये दुनिया की तरफ है कि देखो इस न्यूक्लियर धमकी को सीरियसली लो, वरना इंडिया जैसे इग्नोर कर रहा है वैसे तुम ना करो, क्योंकि तुम्हारी भी जान जाएगी। तो ये धमकी है दोस्तों, ये बता रहा है क्योंकि ये यूएस से लिया जा रहा है। और इस प्रकार का स्टेटमेंट मुनीर अच्छे से जानते हैं कि अगर वो बोलेंगे यूएस से तो यूएस एस्टेब्लिशमेंट के कान में तो जाएंगे ही। तो वहां से लिया जा रहा है ताकि यूएस यानी कि इन पेज है, यूएस अलाइंड है मुनीर के साथ। और दोस्तों ये इसलिए अलाइंड है क्योंकि ट्रम्प भी तो प्रसन्न होते हैं ना जब बात होगी इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉर की। ट्रम्प फाइनली क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वॉर होने वाला था उसको उन्होंने रुकवा दिया। तो ये क्रेडेंशियल्स तभी स्थापित होते हैं जब बार बार मुनीर बोले जी न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, न्यूक्लियर वॉर होने वाला था और मैंने इसे रुकवाया है। और वही बात मुनीर भी कर रहे हैं। तो ट्रम्प का ही यहाँ पे साइड अगर आप देखें तो मजबूत हो रहा है। इसीलिए मुनीर को इतनी हिम्मत है कि ऐसी बातें अमेरिका से बोल रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं बिहाइंड द सीन्स, क्या हुआ आखिरकार भारत और यूएस के बीच में। रिश्ते तो अच्छे चल रहे थे, क्या हो गया अचानक से। देखिए दोस्तों, इंडिया यूएस टाइज वार्म थे, फिर क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब तो पता चला है F-16 को भी हमने उड़ाया है। उसके बाद कुछ हुआ, क्या हुआ नहीं मालूम, कुछ हुआ कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हुआ, जिसमें कुछ अमेरिकन एसेट्स थे या क्या था नहीं मालूम, जिस वजह से वो डायरेक्टली पाकिस्तान को बचाने आ गए। अब दोस्तों उसके बाद आपको याद होगा G7 वहां पे बैठक थी। उसमें अचानक से पीएम मोदी भी गए हुए थे, लेकिन अचानक से उनको ट्रम्प बुलावा भेज देते हैं कि आप जाते जाते यूएस होते हुए जाइएगा। और उसी वक्त वहां पे आसिम मुनीर थे। इसको इंटरप्रेट किया गया भारत की इस्टेब्लिशमेंट में, ये एक एम्बुश था, पीएम मोदी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके द्वारा आसिम मुनीर, ट्रम्प, मोदी एक फोटो खिंचा लेते और उसके बाद दुनिया में बताया जाता देखो मैंने मीडिएशन किया और आज वॉर रुक गया, भारत मान गया, भारत मीडिएशन के लिए तैयार है। ये पूरा का पूरा ऑप्टिक्स बन रहा था। क्या हुआ, पीएम मोदी ने मना किया, भारत ने मना किया कि देखिए किसी भी हाल में मैं वहां नहीं जाने वाला। 35 मिनट का फोन कॉल था और उसके बाद भारत ने पॉइंट बाय पॉइंट क्या बात हुई सारी बातें बताई है। उसकी समरी यही थी, भारत ने अमेरिका को धोया था, जिसमें हमने साफ साफ कहा था कि ना तो हमने कभी इतिहास में, ना आज, ना तो भविष्य में हम कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन नहीं चाहेंगे किसी भी थर्ड पार्टी का। तो अमेरिका ये सपने देखना भूल ही जाए। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने देखा कि ट्रंप ने कैसे मुनीर को होस्ट किया है। ये हमने कहा कि आज ये जो देश टेरर एक्टिविटीज हमारे देश में कर रहा है, इतने लोगों को इसने मरवाया, उसके बाद आप इसे होस्ट कर रहे हैं, ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं उसे मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों रिश्तों में धीरे धीरे करवाहट बढ़नी शुरू हुई। ट्रंप ने तो उसको खेलना चाहा कि न्यूक्लियर क्रेडेंशियल्स, अपने न्यू पीस, अपने नोबेल प्राइज वाले क्रेडेंशियल्स मजबूत करने के लिए किया, लेकिन वो ओवरडू करना शुरू कर दिए। पैरेलली ट्रेड में क्या हो रहा था, देखिए इंडिया ट्रेड टाइज जो थे
वो बढ़िया चल रहे थे। जो टॉक्स चल रहे थे इंडिया यूएस ट्रेड डील के, बढ़िया चल रहे थे। एज पर दी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि ट्रेड नेगोशिएशंस के इंचार्ज थे, यूएस के लिए यूएसटीआर कर रही थी, उन्होंने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया था भारत के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला था। सब कुछ फाइनलाइज हो चुका था। इंडिया एक्सेप्ट कर लिया था कि हम टैरिफ कम कर देंगे, एक्सेप्ट हमारे कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं, एग्रीकल्चर, डेयरी। अब भैया देखिए 60-70 करोड़ लोगों का जीवन यापन इससे हो रहा है, उसको ओपन नहीं कर सकते, वो किसी भी सरकार के लिए इम्पॉसिबल टास्क है। इसके सिवा हम अपने मार्केट को आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के लिए ओपन कर दें और उसके साथ आपके वो जीएम सीड्स वाली कंपनीज आ जाए, मॉन्सेंटो से लेके अलग अलग, वो हम कभी भी नहीं होने देंगे। अब लेकिन दोस्तों ट्रंप के ऊपर दबाव है। ट्रंप के ऊपर दबाव इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें तो ये होता है यूएस का मिड वेस्ट, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मिड वेस्टर्न स्टेट्स हैं। अब इनमें से दोस्तों अधिकतम स्टेट्स अगर आप देखें तो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं। एक टाइम में यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी हुआ करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रीज जो बीच में थी, रॉ मटेरियल जिनमें हैवी इंडस्ट्रीज जो थी, हैवी इंडस्ट्रीज ही यूएस से खत्म हो गई। आज दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रूरल एरिया है वो खेती बाड़ी करता है, तो वो आज भी रिपब्लिकन्स का स्टेट है, यानी ट्रम्प जिससे आते हैं उनको ही सपोर्ट किया जाता है। अब किसी भी बिल को पास कराना होता है तो वहां के सेनेटर्स को बिल में सपोर्ट करना पड़ता है। अब वहां के सपोर्ट के बिना एक भी बिल पास नहीं होगा। तो यहाँ के जो सेनेटर्स हैं इनको वोट मिलता है किसानों से, अमेरिका के किसानों से, और इसलिए ये सेनेटर्स लॉबी कर रहे थे ट्रम्प के साथ कि आप भारत का मार्केट ओपन करवाइए फार्मिंग के लिए, डेयरी के लिए। और ट्रम्प के ऊपर ये कार्ड था कि अगर आप नहीं कराएंगे तो आपके लिए आने वाले मिड टर्म में हम नहीं रहेंगे, तो आपके बिल कभी पास ही नहीं होंगे। अभी देखिए दोस्तों 1.5 साल में यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, इसके बाद सबको ही पूरा का पूरा किस कौन रिपब्लिकन्स मजबूत होंगे, डेमोक्रेट मजबूत होगा, वो निर्धारित होगा। और अगर सेनेट से हाउस, जैसे लोअर हाउस से यदि रिपब्लिकन्स कमजोर हो गए तो ट्रम्प लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे, यानी उनकी कोई शक्ति ही नहीं रहेगी, वो बिल भी पास नहीं करा पाएंगे, बस और बस स्टैंप बन के रह जाएंगे। तो वैसा ना हो इसलिए इन मिड वेस्ट के सेनेटर्स की जरूरत है और उनको किसान के वोट की जरूरत है, और इसलिए इंडिया का मार्केट चाहिए। तो अब आप शायद ये डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं। आगे जरा सुनिए क्या हुआ। अब देखिए दोस्तों भारत तैयार था, ये बात समझाया गया कि देखिए एग्रीकल्चर डेयरी तो हम नहीं खोल सकते। इस बीच में क्या हो गया, इस बीच में दोस्तों ईयू, जापान, साउथ कोरिया, ये सभी के सभी झुक गए और अमेरिका के साथ एक वन साइडेड ट्रेड डील इन्होंने साइन कर दिया, जिसमें अपने टैरिफ्स लोअर कर दिए। आपको याद होगा ईयू ने यूएस के लिए, अगर यूएस का सामान ईयू आएगा तो 4% टैरिफ पे आएगा, और वही ईयू का सामान जब यूएस जाएगा तो 15% टैरिफ पे जाएगा। तो इस प्रकार का वन साइडेड डील साइन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रॉमिस भी किया हम निवेश करेंगे। ईयू ने कहा 600 बिलियन निवेश करेंगे, जापान ने भी कुछ वैसा ही बड़ा आंकड़ा दिया। तो इस प्रकार का जो वन साइडेड डील हुआ उससे ट्रंप को लगने लगा कि भाई ऐसे तो मैं भी भारत से कुछ मिलना चाहिए। ट्रंप इम्बोल्डन हो गए कि हमें भी कुछ दो भाई, ऐसा ही भारत हमें भी दे। लेकिन भारत यहाँ पे नहीं दिया, सीधा बोला भारत की देखिए आपकी जो डिमांड है कि हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दें इसके ऊपर, वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रंप उम्मीद कर रहे थे पीएम मोदी कॉल करेंगे और वो कुछ एक्स्ट्रा बिग डील दे दें, कुछ मिलिट्री डील दे दे जैसे F-35। अब दोस्तों हुआ यूं कि F-35 को लेकर हम उतने आतुर नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है F-35 आज ऑर्डर करेंगे, आने में 15 से 20 साल लगेगा। तो क्या करेंगे तब तक, हमें तो आज जरूरत है। तो इस वजह से F-35 वगैरह को लेके हम उतने आतुर नहीं थे। वैसे ही अगर आप देखें तो जापान और ईयू की तरह हम कुछ वन साइडेड डील भी नहीं दिए, ना ही हमने अपनी डेयरी खोली, ना ही एग्रीकल्चरल मार्केट खोला, क्योंकि किसानों का वोट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसके बिना सरकार नहीं बना सकता, ये बात आप जान लीजिए। तो इसीलिए इंडियन नेगोशिएटर्स ने साफ साफ कहा देखिए जो आपको दे रहे हैं इस वक्त यही है हमारे पास, लेना है तो ये ले लीजिए, नहीं तो फिर बात करते हैं और देखते हैं कुछ और मिल जाए, तब तक हमें मोरेटोरियम दे दीजिए। जैसे चाइना को आपने 90 दिन का दिया है वैसे ही हमें दे दीजिए, यही मांग थी। तब तक और चर्चा करते हैं क्या और हमें मिल सकता है, आप क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रंप हो गए इस पे एंग्री और बोल दिए जी 50% टैरिफ लगेगा भारत पे, रशियन ऑयल खरीदता है और उसके बाद डेड इकोनॉमी, पाकिस्तान में हम निवेश करेंगे, एक दिन आएगा जब पाकिस्तान से भारत तेल लेगा, और ये सारी फिजूल की बातें करने लगे। बदले में भारत ने भी कहा कि देखिए ये तो अब आप एक रेड लाइन पार कर रहे हैं। तो इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया कि पीएम मोदी चाइना जाएंगे, वैसे ही पुतिन भारत आएंगे। अब देखिए दोस्तों लग तो रहा था पीएम मोदी चाइना जाएंगे, क्योंकि एससीओ समिट में ऑलरेडी जयशंकर साहब भी जा चुके थे। बेसिकली जो मिनिस्ट्रियल लेवल पे हो रहा था जयशंकर साहब भी जा चुके थे, राजनाथ सिंह जी भी जा चुके थे, तो प्राइम मिनिस्टर का भी उसी लेवल पे जाना लगभग निश्चित था, लेकिन भारत ने अनाउंस नहीं किया था। लेकिन ठीक इसके बाद अनाउंस किया गया। वैसे ही ठीक इसके बाद
पुतिन का भारत आना भी अनाउंस किया गया। ये बता रहा था कि आप कितना भी दबाव बना लीजिए, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है। अब देखिए दोस्तों, ये जो टाइम टेस्टेड पार्टनर है, ये सब कहने में भी अच्छा लगता है, और दूसरा कारण क्या होता है, हमारी जितने भी लेगेसी इक्विपमेंट्स हैं डिफेंस की, वो रशिया पर निर्भर करती हैं। तो रशिया को हम नाराज नहीं कर सकते, ये बात अमेरिका हमेशा से जाना है। आज भी दोस्तों S-400 से लेके दुनिया भर की चीजें हैं जो रशिया से आ रही हैं, तो रशिया को हम नाराज नहीं कर सकते। तो ये बात हमने क्लियर कर दी, आपको जो करना है कर लीजिए। इसके सिवा चाइना वाला कार्ड भी खेल दिया कि देख लीजिए जी, अगर आपको नहीं है तो हम चाइना से तो रिश्ते अच्छे कर ही लेंगे, फिर आप अमेरिका का जो एशिया में सपना है वो बुनते रहिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिए, एक जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रहा है। आसिम मुनीर जो है ना, जो वो ट्रंप कार्ड खेल रहे हैं, बार बार भाग भाग के अमेरिका जा रहे हैं, उससे चाइना भी नाराज है। चाइना भी उसे देख रहा है, वो देख रहा है कि कैसे वो अचानक से हमसे मदद लेके अब यूएस की गोद में जाके बैठ गया है, और हमारे ही इंटरेस्ट को कटेल कर रहा है। वही बलूचिस्तान जिसमें हमने इतना निवेश किया, वहां पे अमेरिका को बुला रहा है ये मुनीर। दोस्तों मुनीर की भी मजबूरी है, मुनीर अच्छे से जानता है कि जी पाकिस्तान में तो वो मेहमान है। रिटायरमेंट के बाद, हालांकि फील्ड मार्शल जल्दी रिटायर नहीं होने वाला, अब वो चलता रहेगा। जिस दिन कमजोर होगा उस दिन पाकिस्तान छोड़ के तो कहीं जाना ही है। कभी सुना है किसी पाकिस्तानी जनरल को चाइना जाते हुए? नहीं। रिटायरमेंट के बाद कहाँ सेटल होना है? अमेरिका में। अब अमेरिका में सेटल होना है तो अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट के गुड बुक्स में आना पड़ेगा। वहां पे जो निवेश है तभी वो कभी ब्लैकलिस्ट नहीं होंगे। तो इसलिए मुनीर जा रहे हैं ट्रंप के गोद में बैठने कि अमेरिका में जो निवेश करेंगे वो भी कुछ 500-600 मिलियन का पिज्जा लाइन खोल लेंगे, पिज्जा चेन खोल लेंगे। आपने सुना होगा पाकिस्तानी जनरल है ना, कितना बड़ा उनका एक पिज्जा का बड़ा सा चेन है, पापा जोन्स का कौन जोन है जो वो चलाते हैं, और कितने मिलियंस का है। तो वो भी वैसा कुछ खोल लेंगे, उनका जो निवेश है सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। तो इसलिए मुनीर भी जाके अमेरिका के गोद में बैठ रहे हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए, और उससे चाइना भी नाराज है। तो भारत और चाइना दोनों का ही नेचुरल अलाइनमेंट हो गया कि एक दूसरे की तरफ देखें। इसलिए चाइना ने भी कहा कि हम वेलकम करते हैं, भारत आए, पीएम मोदी आ रहे हैं हमारे यहाँ, बड़े प्रसन्न हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रंप ने उसके बाद क्या किया, वो और एक आगे बढ़ के पाकिस्तान कार्ड खेलना शुरू कर दिया, जो कि आप अभी के मुनीर के सेकंड विजिट से देख रहे हैं। और इस विजिट में मुनीर इतना इम्बोल्डन हो गया है कि वो उल जलूल बात बोलना शुरू कर दिया है, न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग कर रहा है। लेकिन किसके भरोसे? ट्रंप के भरोसे। और ट्रंप ऑलवेज, आपको मालूम है मैं क्या कहूँ, ट्रंप ऑलवेज चिकन साउथ। तो ट्रंप पे अगर आप भरोसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने ही अंत को बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए मुनीर भी उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी ये तो समय ही बेहतर बताएगा। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आपको लोएस्ट एवर प्राइस में ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 17,999 रुपए में पाएंगे और यूजिंग द कोड KC10। इसके साथ दोस्तों आपके लिए अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कि केवल 29,999 रुपए में स्टार्ट हो जाता है 2 साल का, तो आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम बिल्कुल फ्री मिलेगा। जिसमें क्या होगा, जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस के लिए आपको दिल्ली में लॉजिंग बोर्डिंग अनअकैडमी कराएगी। लॉजिंग यानी रहना, बोर्डिंग यानी खाना पीना, सब कुछ हम कराएंगे, अपनी निगरानी में रखेंगे। मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन कराएंगे, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप देंगे मेंस एग्जाम के लिए, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराएंगे ताकि आप एग्जाम क्लियर करें। आपका ग्रुप होगा जो कि फोकस बच्चों का होगा, जो कि इस बार मेंस दे रहे होंगे। तो ये अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तब जब आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मेक श्योर आप जुड़ जाए, क्योंकि बड़ा अफोर्डेबल है। 29,999 में आपके लिए हम इतना कुछ लाए हैं। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। बाकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 17,999 रुपए में मिल रही है, निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको केवल और केवल 31,999 रुपए में मिलती है। आइकनिक में आपको जितने भी ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं अकेडमी के, वो सब का भी एक्सेस मिलता है। साथ साथ वीकली लाइव मेंटरशिप होता है, 14 बुक प्रिंटेड सेट मिलता है, आपको हार्ड कॉपी मिलती है प्रिंटेड बुक्स की, और साथ में कुछ मेजर बुक्स भी मिलते हैं। डेली आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन मिलता है, आज का डाउट है, और क्विक रिवीजन मॉड्यूल भी मिलता है। अगर आप जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कॉम्बो है, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में। 1 साल की सब्सक्रिप्शन मात्र 25,999 रुपए में। निश्चिंत होकर जुड़ जाइए। अगर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शनल है इन 8 सब्जेक्ट्स में से तो आप जुड़ सकते हैं, आपके लिए कॉम्बो भी इसमें कवर हो रहा है। पिन कमेंट में लिंक है। आप या आपके मित्रगण कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये बात जरूर बताएं कि 15 अगस्त में अनअकैडमी लेकर के आया है अब तक का सबसे लोएस्ट एवर प्राइस ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो मेक श्योर आप इस कोड का फायदा उठाएं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।